नमस्कार दोस्तों, आज हम भक्ति आंदोलन के संत के डिटेल्स देखेंगे वन लाइनर के फॉर्म में। छोटा सा वीडियो होगा और उस वीडियो में भक्ति आंदोलन से जुड़े संतों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी जो आपके जो एग्जामिनेशंस है जैसे एसएससी, बैंक्स, यूपीपीएससी वगैरह इसमें काम आएंगे। तो भक्ति आंदोलन के संत के चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलावर वैष्णव संतों और 63 नायनार सैफ संतों ने किया। भक्ति जो साउथ से नॉर्थ में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में रामानंद ने ही फेमस किया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक जो कॉन्सेप्ट्स को लाए थे वो विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का जन्म हुआ। एक सगुण जो पुनर्जन्म में यकीन रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। अब सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध जो लेक्चरर थे जो व्याख्या करते थे तो तुलसीदास और नाभादास, राम निम्बार स्वामी, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई, ये सब। और निर्गुण संप्रदाय के जो प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे वो कबीर, दादू दयाल, ये सब थे। तो शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों 4 मतों की स्थापना की। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। अब हम आगे चर्चा करेंगे कुछ महान संतों के नाम के जो भक्ति आंदोलन के करता धरता थे और शुरुआत इन्होंने ही की। सबसे पहले नाम आता है रामानुजाचार्य का। इनका जन्म 1017 ईस्वी में हुआ। नोट करिए, 1017 ईस्वी में हुआ। पेरुम्बर में हुआ, मद्रास के पास है। इनकी मृत्यु 1137 में हुई। ये वेदांत पढ़ने के लिए जिन गुरु के पास गए उन गुरु का नाम यादव प्रकाश था। अब आप क्वेश्चन देखेंगे अगर इसमें तो क्वेश्चन इनका बेसिकली आता है कि रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इनके गुरु का नाम क्या था। ये बेसिकली राम भक्त थे। और इसके बाद नाम आता है रामानंद का। रामानंद का जन्म 1299 में माना जाता है, हालांकि डिस्प्यूटेड है। और कुछ लोग कहते हैं कि 1300 से 1380 के बीच पैदा हुए। तो अगर एग्जाम में 1299 भी हो और 1300 के ऊपर कुछ लिखा हो तो प्रायोरिटी में आप 1299 ही लिखेंगे। और अगर 1300 के अलावा और कोई डिजिट ना हो तो 1300 लिखेंगे। इनका जन्म प्रयाग में हुआ, इलाहाबाद। पढ़ाई लिखाई इनकी बनारस में हुई। इनमें अच्छी विशेषता ये थी कि ये जात पात नहीं मानते थे और इनके सभी जात के इनके शिष्य हुआ करते थे। इनका फोकस राम और सीता दर्शन में था, भगवान राम और सीता था। इनके मुख्य 12 शिष्य थे जिसमें से 2 महिलाएं थीं। कुछ प्रमुख शिष्यों के नाम है रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा। इनकी मृत्यु सन 1400 से 1475 के ईस्वी के बीच में हुई।
हालांकि ये भी डिस्प्यूटेड है, बनारस में हुई, लेकिन ये जो डेटा है वो कई वेबसाइटों और बुक्स से टैली करके लिया गया है, तो डिस्प्यूटेड है, लेकिन हमको मानना ही पड़ेगा कि 1400 से 1475 के बीच में इनका जन्म। तीसरे आते हैं कबीर। इनका जन्म 1440 में हुआ, ये भी डिस्प्यूटेड है, बनारस में हुआ। कहा जाता है कि ये इनकी माताजी ब्राह्मण थी, लेकिन उन्होंने बच्चे को, शादी नहीं हुई थी तो बच्चे को उन्होंने छोड़ दिया था, तो फिर नीमा और नीरू नाम के दंपत्ति ने, जुलाहे थे जो, उन्होंने इनको पाला पोसा। इनकी शादी भी हुई लोई नाम की महिला से। इनका बेसिकली कॉन्सेप्ट था कि भगवान एक है और ये आडंबर से दूर रहते थे। आडंबर का मतलब पूजा पाठ, अगरबत्ती जलाना और ये यज्ञ करना, ये सब से ये इनके विरोधी थे, एंटी कर्मकांड कह लीजिए। ये निराकार को भगवान मानते थे कि भगवान की कोई शक्ल सूरत नहीं होती। इनके हिसाब से सभी धर्मों का ये बड़ा सम्मान करते थे। इनकी 2 किताबें थी, आप नोट करिए, सबद और बीजक। सबद इन्होंने खुद लिखा था और बीजक जो है इनके चेलों ने लिखा था। उस चेले का नाम था धरमदास। चेला मतलब शिष्य। सबद और बीजक। 1510 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। 1510 मगहर के पास इनकी मृत्यु हुई। मगहर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर के पास है। ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। एक कहानी ये भी है कि सिकंदर लोधी ने एक बार इनको अपने दरबार में बुलाया डांटने फटकारने के लिए, क्योंकि इनकी चुगली कुछ लोगों ने कर दी थी कि ये मुस्लिम होते हुए भी मुस्लिम धर्म का पालन नहीं करते हैं और बड़ा मतलब कट्टर टाइप के नहीं है। तो कुल मिला के सिकंदर लोधी ने इनको फांसी की सजा दे दी, लेकिन लोगों के विरोध के चलते इसको सिकंदर लोधी फांसी नहीं दे पाए। इनकी एक बहुत प्रचलित जो इनकी एक कविता है, दोहा। और जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा नहीं। इसी तरह से कई दोहे इन्होंने लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे दोहे लिखे हुए हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में हुआ तलवंडी के पास। तलवंडी ननकाना साहिब के पास है। ननकाना साहिब आज की तारीख में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पे है। तृप्ता देवी और कालू राम इनके माता पिता थे। तृप्ता देवी, कालू राम। सुलक्षणी इनकी पत्नी का नाम था। इन्होंने 5 बार पूरे भारत का भ्रमण किया था। करतारपुर साहिब में अपनी जिंदगी के आखिरी क्षणों में आ गए थे और इन्होंने अपनी विरासत यानी अपना उत्तराधिकार अपने बेटों को ना देकर अपने एक गुरु भाई अंगद को दिया। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और 1538 एडी में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई। और ये जो आप लंगर जो खाते हैं, लंगर जो छकते हैं गुरुद्वारा के द्वारा जो दिया जाता है, तो उनकी शुरुआत भी गुरु नानक जी ने ही की थी। इन्होंने डेहरा नामक एक मठ स्थापित किया था और जो एक सूफी बाबा थे फरीद, उनसे बहुत ही प्रभावित थे। तो अगले हैं जो संत हैं, उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म 1486 में मायापुर में हुआ। नवद्वीप एक जगह का नाम है मायापुर। एक एरिया में नवद्वीप एक जगह है। एक द्वीप था गंगा किनारे, गंगा के बीचों बीच है, आज भी है।
इनके पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्रा था और माताजी का नाम सची देवी था। इनको बचपन में लोग निमाई पंडित या गौरांग बुलाते थे क्योंकि बहुत गोरे थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति की परंपरा इन्होंने स्टार्ट की, बहुत आगे तक ले गए। माना जाता है कि ये राधा कृष्ण के मिले जुले रूप के अवतार थे। संकीर्तन करते थे, संकीर्तन में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रयोग करते थे। अचिंत्य वेद अभेदवाद में के कॉन्सेप्ट पे चलते थे। मान लीजिए कि द्वैतावाद के करीब करीब है। अचिंत्य मतलब जो समझ ना पाए आप, भेद मतलब डिफरेंस और अभेद मतलब नो डिफरेंस, मतलब समझना मुश्किल है, भेद भी है अभेद भी है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। द्वैतावाद है। द्वैतवाद मतलब कि ईश्वर से ही हमारा जन्म हुआ है और ईश्वर की सेवा में ही हमें मोक्ष मिलेगा, और लेकिन हम द्वैत हैं, अलग अलग हैं। ये द्वैतावाद का कॉन्सेप्ट है। और ये अपनी मृत्यु से 2 दशक लगभग पहले पुरी चले गए थे। पुरी उड़ीसा में पूरी जगह है, वहां पे इनकी मृत्यु हो गई 1533। फिर आते हैं हमारे वल्लभाचार्य, जिनको माधव वल्लभाचार्य भी कहते हैं। इनका जन्म 1479 में बनारस में हुआ था। इनके पिताजी का नाम लक्ष्मण भट्ट था, माताजी का नाम जलमगुरु था। बनारस में जहाँ इनका जन्म हुआ, चंपारण्य जगह का नाम है। इनका विवाह महालक्ष्मी नाम की महिला से हुआ। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विठलनाथ। ये दोनों बाद में बहुत बड़े संत हुए। इन्होंने गंगा यमुना संगम के पास अरेल नामक जगह है, जो नैनी के पास है। नैनी मतलब जो प्रयागराज के पास है, प्रयागराज में ही है। तो वहां पे इन्होंने एक मठ की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर जोर दिया और इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया, मतलब भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। पुष्टि मार्ग इसी को कहते हैं। पुष्टि मार्ग का मतलब नाम सेवा और स्वरूप सेवा, मतलब नाम से भी सेवा करिए, यानी संकीर्तन भी करिए और उनके विग्रह की सेवा भी करिए। दैट इज कॉल्ड पुष्टि मार्ग। इनके जो सबसे बड़े चेले थे वो थे सूरदास। फिर हम आते हैं गोस्वामी तुलसीदास पर। इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ, डिस्प्यूटेड है। कोई कहता है कि 1511 में हुआ। बांदा में हुआ जन्म, कोई कहता है कि ये एटा में हुआ। एटा वाला डिस्प्यूटेड है, बांदा सही मानिए और 1532 वाला ही फिलहाल एक्यूरेट मानिए। रामचरितमानस और विनय पत्रिका इन्होंने लिखी। इनको वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। इनकी मृत्यु 1623 में हुई। अकबर और राणा प्रताप इनके समकालीन थे। अकबर ने एक बार इनको अपने दरबार में बुलाया भी था। फिर हम आते हैं सूरदास। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ, डिस्प्यूटेड है। कोई कहता है कि 1540 ईस्वी में हुआ। आगरा और मथुरा के बीच एक जगह है, वहां पे हुआ। ब्लाइंड थे, जन्म से अंधे थे। ये भी कुछ लोग कहते हैं डिस्प्यूटेड था, क्योंकि जो इन्होंने जो भगवान कृष्ण की जो बिल्कुल वर्णन किया है अपने किताब में, अपने साहित्य में, अपने दोहों में, मतलब वो एक अंधा नहीं कर सकता, तो ये डिस्प्यूटेड है। हालांकि बहुत बड़े संत थे, महान थे, तो कुछ शक्तियां तो होती ही हैं। इनकी मृत्यु 1583 में हुआ, डिस्प्यूटेड है, लेकिन इसको सही मानिए क्योंकि अधिकतर जगह 1583 ही दिया हुआ है और कहीं कहीं 1620 भी दिया हुआ है इनके मरने की जो ईयर है वो।
कि गोवर्धन में इनकी मृत्यु हुई। गोवर्धन यानी कि मथुरा के पास जो है, वृंदावन के पास गोवर्धन। और इनकी जो चर्चित किताबें हैं वो हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याह लो, तब शादी कर लो, नहीं मतलब वो नहीं है, ब्याह लो। बल्लभाचार्य इनके गुरु थे और ये बहुत बड़े कृष्ण भक्त। अगला नंबर है मीराबाई जी का। मीराबाई जी का जन्म 1498 में हुआ, मेड़ता नामक जगह में हुआ। इनके पिताजी रतन सिंह राठौर थे। 1516 में इनकी शादी भोजराज से हुई। भोजराज राणा सांगा का बड़ा बेटा था और 1521 में भोजराज की मृत्यु भी हो गई। 1521 में ये विधवा हो गई और लेकिन ये कृष्ण भक्त थी, तो इन्होंने सफेद साड़ी और ये सती प्रथा, सती होने के लिए इनको बहुत प्रेशर दिया गया कि आप भोजराज के चिता में आप सती हो जाइए, लेकिन ये नहीं हुई क्योंकि ये कृष्ण को अपने पति मानती थी। कुल मिला के बड़ी बेइज्जती का सामना किया इनके। जब ससुराल वालों को ऐसा लगा कि इनकी वजह से बेइज्जती हो रही, तो जो कि बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी और इनको बहुत बार मारने का प्रयास भी किया गया, इनको जहर दिया गया, लेकिन ईश्वर की कृपा रही और इन्हें कुछ नहीं हुआ। ये वृंदावन चली आई, बहुत दिन वृंदावन रही। वृंदावन में बहुत इज्जत मिली इनको क्योंकि इनको सब देवी के रूप में मानते थे। देवी ही थी एक टाइप से, क्योंकि एकदम साक्षात कृष्ण के दर्शन भी ये कर चुकी थी, ऐसा माना जाता है। इनकी मृत्यु 1546 में हुई, द्वारका में, गुजरात में। बहुत बड़ी कृष्ण भक्त। और इनके टाइम में ही बाबर का हिंदुस्तान पर हमला हुआ और प्रसिद्ध खानवा का युद्ध भी उसी टाइम हुआ। और इसी टाइम आपको पता ही है, हमारे देश में भारत की खोज करने वाले एक महान, क्या नाम था उसका, वास्को डी गामा, वो आया था। तो आप वास्को डी गामा से और मीराबाई के वो ईयर याद है तो आप कर सकते हैं। अगले हैं रैदास या रविदास। रविदास जात के चमार कहे जाते थे। बहुत बड़े संत थे, चमत्कारी थे, बहुत साफ सुथरी सीधी बात करने वाले, आडंबर से रहित व्यक्ति थे, संत थे। 1377 ईस्वी में इनका जन्म बनारस में हुआ। ये जूते बनाने का काम करते थे। मनचंका तो कटौती में गंगा, ये जो स्टेटमेंट है वो इन्हीं का है। ये स्टेटमेंट कैसे बना, एक बार ये इनके साथी कुछ नदी में जा रहे थे गंगा में नहाने, तो इनसे जब पूछा गया कि क्यों ना आप भी चलिए, तो रविदास जी ने कहा कि उनका चूंकि मन लग रहा था, काम करने में मन लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मैं इसी पानी को गंगा मान लेता हूँ क्योंकि मेरा मन तो साफ है। और मन चंगा तो कटौती में गंगा। कटौती उसको बोलते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि जब जूते या कुछ सब सिलते हैं, जो पानी रखा जाता है जिस बड़े गमले में, मिट्टी के गमला नहीं, बड़ा सा एक तस्तरी टाइप की होती है, बड़ा सा। इनकी मृत्यु हुई 1528 में बनारस में। देखिए, जन्म और मृत्यु ये जरूर लिखिए, ये जरूर याद करिए, क्योंकि इसमें सवाल बनते हैं कि असेंडिंग कौन था, डिसेंडिंग कौन था, पहले कौन है, बाद में कौन है। तो ये आपको जन्म और मृत्यु जरूर आपको याद होनी चाहिए। इसलिए मैंने हर एक व्यक्ति और संत के नाम पे जन्म और मृत्यु का जिक्र जरूर किया है, ढूंढा है उसके लिए। रैदास के 40 पद मतलब उनके 40 दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, जिनको गुरु अर्जुन साहिब ने एडिट किया था, मतलब संपादित किया था 16वीं सदी में। मतलब रैदास के जो पद होते थे, छंद होते थे, वो धर्म रहित होते थे। वो दुनिया की कड़वी सच्चाई और जो हो रहा है प्रैक्टिकल ज्ञान, उसको रख के देते थे। कभी इनकी दोहे पढ़े, बहुत अच्छे दोहे लिखते हैं ये थे। ये रामानंद के शिष्य थे और इन्होंने एक रैदासी संप्रदाय की
स्थापना की। फिर हम आते हैं दादू दयाल पे। दादू दयाल का जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ, गुजरात। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। ये वो ब्रह्म संप्रदाय नहीं है जो मैंने पहले बताया था कि जिसको वैष्णव समाज ने किया था, ये अलग ब्रह्म संप्रदाय था। इन्होंने ऐसे कई सारे ये थे, नागा संप्रदाय भी इन्होंने बनाया था। निपख एक आंदोलन है, निपख आंदोलन एक है, उसकी भी शुरुआत उन्होंने की थी। अकबर ने एक बार इनको अपनी धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी बुलाया था, वहां पे काफी इनके फैन बन गए थे। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई। दादू जी के सत्संग से प्रभावित होकर अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य में गौ हत्या पर रोक लगा दी थी। दादू दयाल बहुत बड़े दानी आदमी थे। दयाल मतलब दया के पात्र, दया एकदम जबरदस्त, कुछ भी चीज मांग लो उनसे। और चूंकि ये कबीर को अपना गुरु मानते थे, कबीर को उन्होंने बूढ़े के रूप में सपने में देख के अपना गुरु माना, तो इसलिए इनको वृद्ध दयाल भी कहते थे। तो वृद्ध से ये दादू हो गए, दादू दयाल इनका नाम पड़ा। और ऐसे महान लोग बहुत कम पैदा होते हैं जो कलयुग में जन्म होता है और वो इतने बड़े दानी होते हैं। उनसे कुछ भी मांग लीजिए, वो कभी मना नहीं करते। तो ये था हमारा छोटा सा वन लाइनर। इसको आप 2-3 बार सुनिए और सन याद करिए। खासकर आप सन याद करेंगे तो आपको कुछ सवाल इसमें ये हो सकते हैं, अगर हम डिस्कस करें इसमें, तो उसमें सवाल कैसे बनते हैं कि कौन किसका शिष्य था, किसने कौन सी किताब लिखी, किसके कौन समकालीन थे। मैंने इस वीडियो में जो जो नाम बताए हैं आपको, जो जो कॉन्टेम्परेरी बताए हैं, अधिकतर एग्जाम में वही आता है, क्योंकि वन लाइनर में सब कुछ कंक्लूड करना संभव नहीं होता। आपने अगर यहाँ तक सुना हो मेरे वीडियो को, अगर आप आए हो किस्मत से, मेरी किस्मत से, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक तो जरूर कर दीजिए प्लीज।